Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The English Classroom. Today we are going to discuss about a sentence. What is called a sentence? How many kinds of a sentence? यानी कि वाक्य वाक्य क्या होता है, वाक्य कितने प्रकार का होता है, वाक्य के अंदर क्या क्या चीज होती है, एक वाक्य क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, सेंटेंस का पूरा राज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक सेंटेंस कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म होता है, किस बोली को हम सेंटेंस कह सकते हैं, यानी कि किस बातचीत को हम सेंटेंस कह सकते हैं, किस बातचीत को हम सेंटेंस नहीं कह सकते। ठीक है, तो जानने के लिए देखिए पूरी वीडियो। तो लेट्स सी, देखते हैं सेंटेंस के अंदर हमें क्या मिलता है। तो आज तक जब भी हमें किसी ने सेंटेंस पढ़ाया है तो हमने एक चीज जरूर देखी है, या सामने वाले ने हमको ये पढ़ाया, क्या पढ़ाया देखिए। सेंटेंस, सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य, वाक्य। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या दी है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स इट्स कंप्लीट सेंस। ठीक, यानी कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसका मीन्स शब्दों का समूह, विच गिव्स जो देता है, विच गिव्स जो देता है, इट्स कंप्लीट सेंस इसका पूरा अर्थ। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स इट्स कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जो इसका पूरा अर्थ देता है। ठीक है, जो इसका पूरा अर्थ देता है वो क्या कहलाता है? वो सेंटेंस कहलाता है, यानी कि वाक्य कहलाता है। ठीक, यानी कि अगर हमारे सामने कुछ एक लाइन या दो लाइन, एक लाइन का भी सेंटेंस हो सके, आधी लाइन का भी सेंटेंस हो सके, ठीक है, वो है। और वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है, वाक्य लिखा हुआ है, अगर वो पूरी सेंस देता है, उसका मीन्स समझ में आ रहा है, उसका अर्थ समझ में आ रहा है, वो हमें क्लियर हो रहा है कि सामने वाला बंदा बात क्या कहना चाहता है या क्या बात कहीं पे लिखी हुई है, अगर वो हमारी समझ में आ रही है तो वो क्या हुआ? वो एक वाक्य हुआ, सेंटेंस हुआ। ठीक है, तो हमें देखना ये था जो हमारी समझ में ना आ रही, क्या वो सेंटेंस ना, उसे सेंटेंस ना कह सकते? ठीक, कह सके, क्यों नहीं कह सकते? अब भैया किसी ने कुछ लिख के दे दिया, ठीक है, अब वो हमारी समझ में ना आया तो क्या उसे सेंटेंस नहीं कहने के? उसे सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, भले हमारी समझ में ना आया हो, लेकिन लिखने वाले की समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वो भी एक सेंटेंस है। कहने का मतलब ये है, सेंटेंस बनाने के लिए जो बात लिखी गई है, ठीक है, या जो हम कहीं लिखी हुई पढ़ रहे हैं या जो हमने लिखी है, वो उस बात का पूरा पूरा अर्थ दे दे। ठीक है, यानी कि उससे हमें उसके द्वारा कही गई बात समझ में आ जाए कि वो क्या कहना चाहता है, क्या लिखना चाहता है। ठीक है, ये होता है हमारा सेंटेंस। अब दूसरे नंबर पर देखते हैं हम सेंटेंस के प्रकार, यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के प्रकार। देखो, अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, हम जो भी बात अपने मुंह से बोल रहे हैं, ठीक है, उसे हम कितने प्रकार से बोल सकें, बस ये देख लो। क्यों? क्योंकि जो मुंह से निकली हुई बात है या जो हमारे मन में सोची हुई बात है, ये आपको कहीं कोई लिखी हुई लाइनें हैं, लिखी हुई कुछ बात है, ये सारी काहे में आवे? सेंटेंस में। काहे में? सेंटेंस में, वाक्य में। ठीक है, अच्छा, अब यूं नहीं कि बात इतनी बड़ी बना दो, उसका पैराग्राफ ही बना दो, फिर तो वो पैराग्राफ हो जाएगा। ठीक है, मैं बस एक सेंटेंस की बात कर रहा, जो एक लाइन का हो सकता है, आधी का, मैक्सिमम दो लाइन का। ठीक है, अच्छा, अपने मन में जो भी बात आई उसे हम कैसे बोल सके? जैसे मैं रोजाना स्कूल जाता हूं। पहले तो यूं बताओ, ये बात मैंने सही बोल ली या नहीं? सही बोल ली, ठीक है। मैं रोजाना स्कूल नहीं जाता हूं, ऐसा बोल सकूं? मैं नहीं बोल सकता। मैं रोजाना स्कूल नहीं जाता हूं, बोल सकूं? नहीं बोल सकता। ये इसमें कोई गलती है? ठीक है, नेक्स्ट, क्या मैं रोजाना स्कूल जाता हूं? इसमें कुछ गलती है? नहीं, ऐसा बोल सकूं? नहीं बोल सकता। यानी कि एक ही बात है, वरना उसे तीन तीन तरीके से बोल दिया। फिर देखो नेक्स्ट, मैं स्कूल कब कब जाता हूं? चार बार। कितने? मतलब एक ही बात को मन ने चार तरीके से बोल दिया। ठीक है, यस, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, एक प्रकार यो जोड़ दिया मन ने, यानी कि एक ही बात को मन ने पांच प्रकार से बोल दिया। पांच हो गए, नहीं हो गए? पांच प्रकार से। ठीक है, बोला नहीं बोला, तो ये सब क्या है? ये सेंटेंस के प्रकार बन जाते हैं, क्योंकि सेंटेंस एक था, बस अलग अलग प्रकार थे। तो कौन कौन से थे देखो एक बार, एग्जाम्पल देखो पहले। ही गोज टू स्कूल डेली, ऐसे बोल सके। अब इसी सेंटेंस को, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। नेक्स्ट, डज ही नॉट गो टू स्कूल
डेली। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, जैसे डजंट ही, डजंट ही गो टू स्कूल डेली, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जा रहा, क्वेश्चन पूछ रहा ना, हाउ ऑफन डज ही गो टू स्कूल, यहां से डेली काट दे क्योंकि क्वेश्चन पूछा, यहां से क्या पूछा, क्वेश्चन। अब देखो सेंटेंस था वह रोजाना स्कूल जाता है, वह रोजाना स्कूल जाता है, वह रोजाना स्कूल नहीं जाता है, क्या वह रोजाना स्कूल नहीं जाता है, इसका भी मीन सेम है, ये कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म है। हाउ ऑफन डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब कब जाता है, यानी कि पूछना चाह रहा कि वह स्कूल कब कब जाता है। ठीक है, तो देखियो एक ही सेंटेंस को घुमा फिरा के कितने प्रकार से बोल दिया, 1 2 3 4 4 प्रकार से तो यही बोल दिया। ठीक है, तो देखो अब इसमें, अब हम सेंटेंस के काइंड पढ़ ले, तुम्हें थोड़ा सा मन को शांति मिली सेंटेंस के बारे में। ये क्या है, सेंटेंस तो है जो मुंह से बात निकल रही है हमारे, या हम कहीं लिखा हुआ देख रहे। ठीक है, या किसी ने हमको मैसेज किया, उसमें कुछ बात लिखी हुई है, और वो बात क्या है, पूरा का पूरा सेंस, पूरा का पूरा अर्थ दे रही है हमें निकाल के, वो बात हमारी समझ में आ रही, तो वो क्या होता है, वो होता है सेंटेंस यानी कि वाक्य। ठीक, डस्टर पता नहीं कहाँ पूजा बार बार। अब देखते हैं सेंटेंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक, तो यहां पे हमने पहले प्रकार क्या रखा है, पहला रखा है असर्टिव, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। लोग यो क्या हुआ है, असर्टिव क्या हुआ है, अफर्मेटिव को जानो, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, जानो इसे, जानो तो ठीक है भाई साहब। असर्टिव सेंटेंस बाप है, बाप, बाप किसका, देखो किसका, असर्टिव सेंटेंस बाप है, इसके दो बेटे हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से, यानी कि एक वो है जिसको हम क्या कहें, अफर्मेटिव, इसको और क्या बोल सके, पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि यो वाला, और क्या हो सके, सिंपल। इन्हें क्या बोल रहे हैं, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, सिंपल, यानी कि ये एक ही है, इसी के अलग अलग नाम है, अफर्मेटिव को पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। नेक्स्ट, तो इसका दूसरा पुत्र कौन है भाई, दूसरा है नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव को तो जानते होगे, यो वाला नेगेटिव, एक बेटा इसका पॉजिटिव, दूसरा बेटा इसका नेगेटिव, किसका, असर्टिव का। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई कि असर्टिव दो हिस्सों में बटा हुआ है, कहने को यूं कह लो कि असर्टिव के दो पुत्र हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक अफर्मेटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ठीक है, ऐसे। अब नुके इसे क्या कहें, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सकारात्मक, सकारात्मक। ठीक है, यानी कि जो हमें सकारात्मक जानकारी दे, इसे क्या बोल रहे हैं, नकारात्मक। अरे ये नोट वाला है, नोट वाला ज्यादा ना सोचो, इसे बोल रहे हैं विधि सूचक, विधि सूचक, विधि सूचक बोले तो किसी भी विधि की जानकारी देने वाला। ठीक है, वो होता है असर्टिव सेंटेंस। और विधि की जानकारी किसी भी चीज की दो वे में हो सकती है, एक नेगेटिव वे में, एक पॉजिटिव वे में। ठीक है, जैसे ये है एग्जाम्पल, आई एम ए क्रिकेटर, मैं एक क्रिकेटर हूं, सेंटेंस ना आयो, सेंटेंस बन गया नहीं पूरा। ठीक है, जानकारी कैसी मिल रही, पॉजिटिव। नेक्स्ट, आई एम नॉट अ क्रिकेटर, जानकारी कैसी मिल रही, नेगेटिव। तो नेगेटिव कौन कौन से होते हैं भाई, जिनमें क्या आवे, नोट या नेवर, या तो क्या बन जावे, नेगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव में नोट या नेवर नहीं आते, ये हुआ हमारा असर्टिव। एक एग्जांपल हो गया, आई एम ए क्रिकेटर, यानी कि मैं एक क्रिकेटर हूं, आई एम नॉट ए क्रिकेटर, मैं एक क्रिकेटर नहीं हूं। इससे हमें सकारात्मक जानकारी मिल रही, किसी चीज के होने की बात बता रहा, यहाँ पे किसी चीज के नहीं होने की, यहाँ से हमें नकारात्मक जानकारी मिल रही, तो ये होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव की जानकारी हमें मिल गई। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव। एक सेंटेंस का प्रकार होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाले वाक्य, प्रश्नवाचक वाले वाक्य। प्रश्नवाचक वाले वाक्य बेसिकली दो प्रकार के हुए हैं, कौन कौन से,
एक होता है सिंगल इंटरोगेटिव, ठीक है, पता नहीं किसने इसका नाम सिंगल रखा, अभी बताऊंगा किसने रखा और क्यों रखा, ठीक है। या फिर इनको बोले यस नो टाइप वाले, यानी कि इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब काहे में चाहिए, हाँ या ना में चाहिए उसको, ठीक है। और है कौन वो, सिंगल इंटरोगेटिव, ठीक है। दूसरा इंटरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव, या ये तो बात जानते होगे तुम कौन सा, WH फैमिली वाला इंटेरोगेटिव, ठीक है, यानी कि जिन वाक्यों में व्हाट वेयर का आते हैं वाक्य के शुरू में, ऐसा तो पढ़ा होगा WH वर्ड्स। इस डबल इंटेरोगेटिव को हम कई नामों से जानते हैं, बहुत फेमस है ये, ठीक है। डबल इंटेरोगेटिव, WH फैमिली वाले, WH वर्ड्स वाले कौन कौन से, जैसे भाई, क्यों, व्हेन, कब, हाउ, कैसे, व्हाट, क्या, ठीक है। क्यों, कब, कैसे, क्या, एक तो रह गया वेयर, कहाँ, ये सारे क्या है WH वर्ड। किसी भी सेंटेंस में कहाँ है, पहले, सबसे पहले नंबर पे। अगर वो सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव का है तो WH वर्ड कहाँ आएंगे, सेंटेंस के एकदम स्टार्टिंग में, क्योंकि ये कौन है, ये रेपिटेटिव वर्ड्स है, यानी कि इनकी रेपुटेशन है, ठीक है, इनकी रेपुटेशन है, जहां ये खड़े होते हैं लाइन वहीं से ही स्टार्ट होती है, ठीक है ना। इन्हें किसी के नाम की जरूरत नहीं है, चलते फिरते ये नाम बना लेते हैं, हर जगह खुद का नाम बनाएंगे, ये किसी से ना डरते। वो इसमें जाएंगे तो भी स्टार्टिंग में आएंगे, टेंस पढ़ेंगे तो भी स्टार्टिंग में आएंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा खेल इनका नरेशन में बिगड़ता है। अब जैसे मैंने बताया, एक होता है सिंगल इंटरोगेटिव, या हम इसको इस नाम से भी जानते हैं यस नो टाइप वाले, यानी कि जब इसका सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा उसका जवाब जो बंदा पूछने वाला है उसको हाँ या ना में चाहिए, ठीक है। इसे कहते हैं सिंगल इंटरोगेटिव, क्योंकि वो क्या है, सिंगल, और जो सिंगल हुआ उसका जवाब काय में चाहिए, हाँ या ना में, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल, जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क कौन लगा होगा, क्वेश्चन मार्क भूल गए, डू यू प्ले क्रिकेट, यो लग रहा, डू यू प्ले क्रिकेट, इसका मीन्स क्या है पता तुम्हें, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, बताओ। अब तुम्हारे से कोई कहने लगा डू यू प्ले क्रिकेट, मेरे से ही कहा किसने, डू यू प्ले क्रिकेट, मैं कहूंगा यस ऑफ कोर्स आई प्ले क्रिकेट, मतलब कि उसने मेरे से पूछा क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो मैं उसका जवाब दूंगा हाँ मैं खेलता हूं, या खाली हाँ, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, हैव यू अ कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है, इसका मीन्स क्या है, क्या, इसका मीन्स क्या है, डू का क्या तुम्हारे पास एक कार है, क्या तुम्हारे पास एक कार है, कहने का मतलब मैं यहाँ तुम्हें टेंस तो पढ़ा नहीं रहा, मैं सिर्फ तुम्हें सेंटेंस बता रहा। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब। अब देखियो कमाल। नेक्स्ट डबल इन इंटरोगेटिव वाले का देख ले, हु लिव्स इन दिस हट, हु लिव्स इन दिस हट, इस झोपड़ी में कौन रहता है, क्या इस झोपड़ी में कौन रहता है। नेक्स्ट वेयर इज योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कहां पर है, वेयर, हु, ठीक है। नेक्स्ट हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं, यहां क्या लगा दूं, क्वेश्चन मार्क, तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, क्या देखा हमने, सिंगल इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस कैसे स्टार्ट हुए, हेल्पिंग वर्ब से, और हिंदी में क्या रहे स्टार्टिंग में, क्या हमने यहाँ क्या देखा, डबल इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस कैसे स्टार्ट हुए, WH वर्ड से, यहाँ क्या रहा, हु वेयर हाउ मैनी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इसकी जो बेसिक बात है, जो इसका रूल है वो तुम्हें बताऊंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं क्या पढ़ाऊंगा, टेंस पढ़ाऊंगा, वर्ब पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, जब तुम्हें इसे डीपली खोल के मिलेगा ये क्या है। पर फिलहाल ये देखो कि सेंटेंस ऐसा हो सके नहीं हो सकता। अब तक हमने क्या करवाया, हमने बताया असर्टिव, पहले क्या बता दिया, असर्टिव, इसे दो हिस्सों में तोड़ दिया, पॉजिटिव में नेगेटिव में तोड़ दिया। अब हमने दूसरे नंबर पे क्या बताया, इंटेरोगेटिव बताया, इसको भी दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक सिंगल और दूसरा डबल, एक सिंगल दूसरा डबल, ठीक है। इसके बाद आता है, ये समझ में आ गया, ठीक है, नहीं आया तो आगे यही आना है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा। लो एक बात और बता दूं, मैं ये जो सिंगल इंटेरोगेटिव वाले हैं ये क्या हुए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, कैसे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, कौन से, सिंगल इंटेरोगेटिव और यस नो टाइप वाले सेंटेंस कैसे स्टार्ट हुए हैं, हेल्पिंग वर्ब से, कैसे, हेल्पिंग वर्ब से। जहां पे मेरी बात ध्यान से मनने का, हेल्पिंग वर्ब जहां HV बराबर किसके होती है, क्या के, और क्या कहां मिलेगा, वाक्य के शुरू में, हिंदी के वाक्य के शुरू में मिलेगा, ठीक है,
समझ में आया? अब आया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य तो देखो इसे ध्यान से देखो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया क्या? सबसे पहले तो एक चीज देख लो, यो साइन, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। अच्छा, फिर देखो ये विस्मय सूचक यानी कि विस्मय की सूचना देने वाला या विस्मय को सूचित करने वाला वाक्य। विस्मय, विस्मय मीन्स क्या हो गया? आश्चर्य ही हो गया। अब तुम क्या हो गए? आश्चर्य क्या हो? सरप्राइज हो। क्या हो? सरप्राइज, क्योंकि हमें तो यही पता था सरप्राइज, वो वाला सरप्राइज है भैया। सरप्राइज नहीं, यहां पे मतलब है इसका एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट इसका मतलब होता है आश्चर्य, विस्मय। अब देखो हमें क्या हुआ? आश्चर्य हुआ किसी मतलब वाक्य को पढ़ के, वाक्य में जो कोई आदमी कुछ बात कहना चाह रहा उससे हमें एकदम पढ़ते ही क्या हुआ? आश्चर्य। क्या हुआ? आश्चर्य यानी कि विस्मय। अब जब आश्चर्य हुआ तो वहां कुछ ना कुछ बात ऐसी लिखी हुई, ठीक है, कि हमारे बिल्कुल एक्सप्रेशन ही बदल गए, यानी कि आश्चर्य हुआ और क्या बदले? हमारे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन चेंज्ड, बदल गए एकदम देखते ही। ऐसा क्या था भाई? ऐसा उस सेंटेंस में था क्या? तो देखो क्या था, क्या हो सके? खुशी हो सके। तो यहां पे एक्सप्रेशन कैसे वाले आगे होंगे? कैसे वाले आगे होंगे भाई? ये वाले। कौन से? ये वाले एकदम आगे होंगे, नहीं आए होंगे भाई। सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस में कुछ बात लिखी हुई, सेंटेंस में जो बात लिखी हुई उसे देखते हमें क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या हुआ? एस्टोनिशमेंट, ठीक है, हमें मिला सरप्राइज। किस रूप में? खुशी के रूप में। खुशी, हैप्पीनेस के रूप में। तो हम कैसे हो जाएंगे? एकदम ऐसे, यानी कि एकदम से, यानी कि सेंटेंस पढ़ते ही हमारे अंदर से, दिल से हमें खुशी हुई बहुत ज्यादा, तो हम कैसे हो जाएंगे? हमारा मुंह ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो क्या हुई? खुशी। एक में सेंटेंस आता है, सेंटेंस को पढ़ते ही हमें क्या होता है? आश्चर्य। आश्चर्य क्यों होता है? क्योंकि सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? शोक। शोक बोले तो शोक दुख एक ही बात है, यानी कि सपोज करो सेंटेंस में क्या है? कोई सैड न्यूज है, यानी कि दुख भरी खबर, ठीक है, उससे जो मैसेज आया उस मैसेज में दुख भरी खबर है। सेंटेंस ही तो वो एक क्या है? सैड न्यूज है। तो फिर हम कैसे हो जाएंगे? एकदम हमारा क्या होगा फिर? एक्सप्रेशन चेंज। तो हमारा एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? चलो ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय यानी कि आश्चर्य, सरप्राइज, एस्टोनिशमेंट, यो सेंटेंस आया हमारे सामने। उस सेंटेंस को देखते ही हमें क्या हुआ? एस्टोनिशमेंट हुआ, ठीक है। फिर हमने वहां क्या देखा? करुणा, दया। हमें क्या आ गई? दया आ गई, पिटी, दया आ गई। उस सेंटेंस में कुछ ऐसी बात लिखी हुई है जिसे पढ़ते ही हमारे क्या हुए? हमें पहले तो एस्टोनिशमेंट हुआ, हमारे एक्सप्रेशन चेंज हुए, तो फिर क्या हुआ? हमें उस पर क्या आ गई? एकदम दया। क्या आ गई? एकदम दया, यानी कि ऐसी कुछ बात लिखी, क्या आ गई? दया, यानी कि हमारे अंदर की जो फीलिंग्स है एकदम अंदर से बाहर आई, एक्सप्रेशन चेंज, फीलिंग बदल गई। तो पिटी जैसे वाटा पिटी, कितने दुख की बात है या कितने दया की बात है, ठीक है। इसी प्रकार से और यहाँ से भी कैसा मुंह हो जा? ऐसा, यानी कि एक्सप्रेशन कैसे हो जा हमारे? ऐसे। इसके बाद क्या आया? प्रशंसा। प्रशंसा कैसे हुई? ठीक है, यानी कि एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में हुआ क्या? उस सेंटेंस को पढ़ते ही हमें क्या हुआ? आश्चर्य। आश्चर्य यानी कि विस्मय, विस्मय यानी कि एस्टोनिशमेंट, ठीक है। उसे पढ़ते ही हमें क्या हुआ? हमारे एक्सप्रेशन चेंज होंगे, चेहरे के हाव भाव बदल गए, ठीक है। अब हाव भाव बदलने का यूं कि दुख की ही बात है, खुशी की बात हो सके। खुश में भी मतलब खुशी में भी तो हमारे हाव भाव बदले हैं, और दुख में भी हमारे हाव भाव बदले हैं, यानी कि एक एकदम चेहरे के एक्सप्रेशन बदले। बदले नहीं बदलते, ठीक है, हमारे तो बदले भाई, थारे बदले या ना बदले, या तुम एक सी रहते हो। जैसे हमारे एक दोस्त है, ठीक है, उसके साथ हंसी हो, कोई वो कर ले हंसी मजाक कर ले तो भी ऐसा ही, कोई सा गाली दे ले तो भी ऐसा ही, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी लाइफ में चाहे दुख चल रहा हो चाहे खुशी चल रही हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एबनॉर्मल लोग हैं वे, ठीक है। नॉर्मल लोगों की लाइफ में दुख भी होता है, खुशी भी होती है, सब चीज होती है। नेक्स्ट, प्रशंसा। प्रशंसा, ये हाँ मैं बता रहा था कि एक्सप्रेशन चेंज हो गया। कैसे हो गया? मैसेज पढ़ते हो, मैसेज में क्या था? किसी की प्रशंसा हो रही थी, किसी की प्रशंसा हो रही थी, यानी कि किसी की तारीफ हो रही थी। क्या हो रही थी? तारीफ, ठीक है। क्या हो रही थी? यानी कि उसे मैसेज में क्या दी जा रही थी? शाबाशी। कोई शाबाशी दे रहा था, क्यों दे रहा था शाबाशी? तो वहां पे क्या होगा? वहां पे खुशी होगी, नहीं होगी, ठीक है। वो भी दांत फाड़ने वाली, ऐसी या ऐसी दांत फाड़ने वाली, ठीक है। क्यों? उन्हें उसे कहा गया था ब्रेवो। सीएसके वाला ब्रेवो नहीं, इस ब्रेवो का मतलब वही होता है जब हम किसी की प्रशंसा करें या शाबाशी दे। जैसे ब्रेवो, यू हैव डन इट, तुमने कर दिया, ठीक है, या तुम कर चुके हो, ब्रेवो, शाबाश तुम कर चुके हो, शाबाश तुम जीत गए हो, ब्रेवो यू वॉन। ऐसे समझ गए? अब मुझे उम्मीद है, आई होप कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो बेसिक चीज है, जो असली में इसका अर्थ है, वो समझ में आ गया होगा कि इसमें किस प्रकार के सेंटेंस होने वाले, ठीक है। अभी मैं आपको 2-4 एग्जांपल लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, जब दिखाता हूं, ठीक है।
तो इसके साथ आइए देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, हाउ के साथ तो क्या आना था, हेल्पिंग वर्ब आनी थी, पर यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब वहां पूछा दी, हाउ यहाँ है, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो भैया यो WH वर्ड वाला सेंटेंस ना है, कभी हाउ को देखते ही डर जाओ, ठीक है। अबे यो भैया यो साइन दिख रहा है, यो साइन यो वाला यो कहाँ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो सेंटेंस कौन सा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यो कभी से WH वर्ड कह लो भाई, हाउ। अबे हाउ माने कैसा 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 पढ़ा तो तुमने। अबे हाउ ब्यूटीफुल सी इज, कितनी सुंदर है वो। अबे पूछ ना रहा वो ना, वो बता रहा, ठीक है, वो अपने आप ही महसूस कर रहा बस देख के, ठीक है। कितनी सुंदर है वो, ठीक है। क्या हो रहा उसे, आश्चर्य देख तो ही, ठीक है, एकदम देख तो ही क्या हो रहा, आश्चर्य। और जब आश्चर्य हो रहा, क्या हो रहा उसे, खुशी, खुशी भी हो रही उसे, क्योंकि आश्चर्य में ही है ये सारी चीज, आश्चर्य में है। तो हाउ ब्यूटीफुल सी इज यानी कि कितनी सुंदर है वो, ठीक है। ना वो पूछ रहा ना वो बता रहा, ठीक है, बस उसके मन के दिल के एक्सप्रेशन है ये, ठीक है, आश्चर्य के। दूसरा, हुर्रे, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, हम खेल रहे, हमारी टीम बैठी डग आउट में, एकदम जैसे मैच जीत गया तो यारे कूद के, ठीक है, सारे के सारे। अरे वे अंग्रेजी में कैसे बोल लेंगे, हुर्रे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यानी कि अभी 1 सेकंड पहले तो यूं बैठे थे, क्योंकि एक बॉल पे 4 रन चाहिए थे। एकदम पता क्या हुआ, 1 सेकंड में बॉल फेंकी, छक्का लगा, जीत गया, तो एकदम क्या हुआ, आश्चर्य और एक्सप्रेशन चेंज, और तारने शुरू कर दिया, रुक के, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी। पता कैसा लगा, यूरोप। नेक्स्ट, अच्छा एनसी बता दूं, एलएस, एलएस आई एम रूइंड, एलएस आई एम रूइंड, इसका मतलब है मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई। तो क्या हुआ, बर्बाद होगी, तो क्या मना रहे, दुख, क्या मना रहे, दुख। तो यो है दुख वाला, और आश्चर्य वाला एक तो हाउ होता है, एक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। खुशी वाला यो हुर्रे, एलएस दुख वाला, रोइन बर्बाद हो चुकी। अब कोई कोई नूने कह दियो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ रहा, इजेमार के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आवे, यहाँ तो V3 आ रही, क्या है, V3 यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बताऊंगा कैसे आवे, 2 दिन बाद वीडियो आ जाएगी वर्ब की, पूरे वर्ब की चक्री खोल देंगे, पूरे वर्ब की चक्री, वर्ब होगा क्या, कैसे, कब, कहां, क्या, किस रूप में प्रयोग हुआ, सब, ठीक है। ब्रेवो, ब्रेवो यू हैव वन द फिनाले, ब्रेवो यू हैव वन द फिनाले। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ, मैच जीते थे ना हम, खुशी मनाई थी, खुशी मनाई थी। अब क्या हुआ यहाँ पे, जब ये खुशी मनाई थी तो जो हमारे सीनियर थे या कोई हमारे मिलने वाले, हम उनसे मिले बाद में, तो मैच के बाद में तो हाथ मिलाया, जब हाथ मिलाया तो क्या कहने लगे, ब्रेवो, पीठ पे मार के, पीठ थपथपाई और बोले ब्रेवो यू हैव वोन द फिनाले। अब इमोशनल होके ऐसा बोलना नहीं बोलते, ठीक है, ब्रेवो यू हैव वोन द फिनाले, और आंखों में पानी, और दोनों एक दूसरे के गले लगे, ठीक है, ठीक है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर इमोशनल हो गया था 2011 के वर्ल्ड कप में, ठीक है ना, ऐसे। तो ये सब क्या थे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब बात आती है ऑप्टेटिव सेंटेंस की। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इन वाक्यों से इच्छा यानी कि विशेष, कोई विश, शुभकामनाएं, ठीक है, या आशीर्वाद, शुभकामनाएं या आशीर्वाद, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं करते काम किसी को, या ब्लेस ना करते क्या, ठीक है, या श्राप, अब किसी को श्राप ना देते क्या, जैसे कहाँ देख रहे थे, रामायण में महाभारत में कोई किसी को साधु क्या देवे, श्राप, तू तो गया, तू तो अगले जन्म में नाग बनेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे श्राप जो देते थे, ठीक है, वे क्या होते थे भैया, इन सेंटेंस में क्या है, किसी के मन से एकदम किसी के लिए क्या आती है, इच्छा, या खुद के लिए इच्छा, या किसी और के लिए क्या आ सके, इच्छा, मन में सोच लिया, हमारे मन में या किसी और के मन में खुद के प्रति या दूसरों के प्रति जो भावनाएं आवे, ठीक है ना, जैसे आशीर्वाद के रूप में, जैसे मे यू गेट सक्सेस, इसका मतलब है भगवान आपको सफल करे, ठीक है, भगवान करे कि आपको सफलता मिल जाए, ऐसे ऐसे सेंटेंस, ठीक है, ऐसे सेंटेंस काय में आवे, इसी में, जैसे मे यू गेट सक्सेस, और ये वाला साइन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, देखा एकदम श्राप, मे यू गो टू हेल यानी कि तुम नरक में जाओ, कहाँ जाओ, नरक में, दे दिया, दे दिया श्राप, ठीक है, दिया नहीं दिया, तो यानी कि हमें क्या पता चला, एक वो, तो ये वाले सेंटेंस या तो मी से स्टार्ट हुए या फिर काय से, ओ से, ओ, ठीक है, ओ से, और लास्ट में क्या मिलेगा, ये वाला साइन, समझे। तो एक सेंटेंस में के तो देख ली, ओ का भी देख ले, जैसे ओ दैट आई वर ए प्रिंस, प्रिंस का तो पता होगा क्या हो, राजकुमार, अच्छा होता कि मैं राजकुमार होता, यानी कि अंदर से ही इच्छा, उसकी बहुत ज्यादा इच्छा, तो क्या सोच रहा कि अच्छा होता कि मैं राजकुमार होता। तो ठीक है, तो ये थे हमारे सेंटेंस के
प्रकार यानी कि सेंटेंस के प्रकार हमने आपको बता दिया आज। इसमें हमने एक नहीं बताया, वो है इंपरेटिव। इंपरेटिव की वीडियो हमने अलग से बना दी थी पूरी। अब इंपरेटिव क्यों बनाई थी, इंपरेटिव को हमने इससे अलग क्यों रखा, सिर्फ आपको सिखाने के लिए, क्योंकि अब फिलहाल हम बेसिक सेंटेंस देख रहे थे, इसलिए हमने असर्टिव बताया, इंटेरोगेटिव बताया, एक्सक्लेमेटरी बताया, ऑप्टेटिव बताया। हमें इंपरेटिव बताना था, वो हमने दूसरी वीडियो में बता दिया, क्योंकि उसका पूरा लॉजिक अलग होता है। ये सेंटेंस तो हम जब वर्ब पढ़ेंगे जब भी पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे जब भी पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे जब भी पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे जब भी पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, अब तो सब में क्या आना, एक सेंटेंस लिखा हुआ मान लेगा। कोई भी टॉपिक उठाओ एकदम क्या क्या देखेंगे सबसे पहले, एक सेंटेंस, एक सेंटेंस, एक सेंटेंस। तो यहां से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, ठीक है।